लगातार आप देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल श्रीनगर पहुंचेंगे। इस वक्त की बड़ी अपडेट 370 हटने के बाद पहली बार कल कश्मीर आएंगे पीएम और प्रदेशवासियों को 5,000 करोड़ रुपए की सौगात देंगे। और इसके साथ साथ देखिए पीएम रैली के लिए प्रशासनिक चौकसी किस तरह से कड़ी कर दी गई है। त्रिस्तरीय सुरक्षा घेरे में बख्शी स्टेडियम को रखा गया है। और साथ ही बताते चले कि 1400 करोड़ रुपए की अधिक यहां पर पर्यटन क्षेत्र से संबंधित राष्ट्रव्यापी परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे और कृषि अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए भी पूरी तरह से फोकस किया गया है। तो कुल मिलाकर देखिए 6,400 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की ये सौगात देने की बात हो रही है। और साथ ही साथ हजरत बल तीर्थ एकीकृत विकास परियोजना भी इसके अंदर शामिल रखी गई है। साफ तस्वीरें आपके सामने इस वक्त की ताजा तस्वीरें आप देख रहे हैं। बख्शी स्टेडियम के बाहर किस तरह से चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था कर दी गई है। हर आने जाने वालों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। लेकिन किस तरह से वहां पर अब ये रैली को लेकर इंतजाम किए गए हैं। सबसे पहले देखिए कश्मीर के इतिहास की सबसे बड़ी ये रैली होने वाली है, क्योंकि लाभार्थियों से बातचीत भी होगी। विकसित भारत विकसित जम्मू कश्मीर में हिस्सा भी लेंगे और यहाँ पर तकरीबन 2 लाख लोगों को पहुंचने की बात कही जा रही है। यानी कि 2 लाख लोगों को संबोधित कर सकते हैं। 10,000 तिरंगे और बीजेपी के झंडे यहाँ पर लगाए गए हैं। 1400 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन भी करेंगे। तो किसानों के लिए किस तरह से खिदमत सेंटर जो है वो खोले जाएंगे, उस पर भी बातचीत हो सकती है। 2015 में देखिए कश्मीर में 80,000 करोड़ रुपए का पैकेज दिया गया था और वही योजनाएं अब पूरी हो चुकी है, कुछ अंतिम चरण पर पहुंच चुकी है। 400 पार का ये लक्ष्य लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कश्मीर पहुंचेंगे। और फरवरी 20 में आपने देखा किस तरह से जम्मू के अंदर पहुंचे थे और 32,000 करोड़ रुपए की सौगात यहां पर दी थी। लेकिन कल जब कश्मीर पहुंचते हैं, सीधा रुख करेंगे इस वक्त हमारे संवाददाता के पास ही, क्योंकि ग्राउंड जीरो से अपडेट कर रहे हैं किस तरह से पूरी तैयारियां हैं, क्या कुछ वहां पर चल रहा है। फैजल के पास ही चलेंगे। फैजल, बताइए जरा किस तरह से वहां पर तैयारियां की गई हैं, क्या कुछ इंतजामात हैं। देखिए बिल्कुल आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद पहली बार देश के वजीर आजम नरेंद्र मोदी कश्मीर का दौरा कर रहे हैं और दौरे के दौरान बख्शी स्टेडियम में करीबन 2 लाख के करीब ऐसे लोग होंगे जो वहां पे आएंगे और उनका खिताब सुनेंगे। और दौरे के दौरान इसी रैली में जो है करीबन बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स का जो है वो खिताब भी करेंगे, इनॉग्रेशन करेंगे, उसके साथ साथ फाउंडेशन स्टूज भी करेंगे। और आपको बता दें कि जिस तरीके से प्रोग्राम चलाया जा रहा है कि विकसित भारत और उसके साथ साथ विकसित भारत के साथ साथ विकसित जम्मू कश्मीर की भी बातें इस वक्त सुनने को मिल रही है। और इसी के जरिए आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में एग्रीकल्चर बेस्ड जो इकोनॉमी है उसको बूस्ट करने के लिए करीबन 500 करोड़ रुपए का जो 5,000 करोड़ रुपए का जो प्रोग्राम है कल वो अनाउंस करेंगे, जिससे यहाँ के जो एग्रीकल्चर इकोनॉमी है वो बूस्ट हो जाएगी। और उसके साथ 1400 फैजल ग्राउंड जीरो पर है इस वक्त, दिखाइए जरा आसपास के इलाके की क्या कुछ वहां पर तस्वीरें हैं, किस तरह से चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था की गई है, आने जाने वालों पर किस तरह से नजर रखी जा रही है, तैयारियों को लेकर क्या कुछ है। फुल फ्रेम में छोड़ दीजिए फैजल। देखिए सिक्योरिटी तो सख्त की गई है पूरे श्रीनगर शहर में। और इस वक्त आपको अगर मैं बता दूं, इस वक्त में करीबन 2 किलोमीटर की दूरी पे हूं बख्शी स्टेडियम से, क्योंकि वहां पे सिक्योरिटी रीजन को ज्यादा देर तक रुकने नहीं देते, क्योंकि अब शाम देर गए तो वहां पे पूरे तरीके से रेस्ट्रिक्शन रहेगी, किसी को भी वहां जाने की इजाजत नहीं होगी। और आपको बता दें कि जो सिक्योरिटी सिस्टम है वो पूरे तरीके से 3 टायर सिक्योरिटी सिस्टम रहेगा, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस हो, SSB हो या उसके साथ साथ CRPF के जवान हो, वो पूरे तरीके से पूरे श्रीनगर में डिप्लॉय किए गए। जितने भी एंट्री पॉइंट है, एग्जिट पॉइंट है, वहां पे नाके लगाए गए। और जो भी लोग श्रीनगर की तरफ रुख करना चाहते हैं उनके तलाशी ली जा रही है, उनके गाड़ियों को चेक किया जा रहा है, उसके बाद ही श्रीनगर आने की इजाजत उनको दी जा रही है। और आपको बता दें कि जो कल की जो रैली है ये बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि 2 लाख के करीब जो लोग हैं मुख्तलिफ इलाकों से, चाहे वो साउथ कश्मीर हो, नॉर्थ कश्मीर हो, सेंट्रल कश्मीर हो। एक सवाल आपसे ये रहेगा कि जिस तरह से सूत्रों के हवाले से खबर ये है, अभी इस पर पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर यहाँ पर यह है कि ISI की तरफ से भी कुछ कॉल्स जो है वो आ रही है लोगों को कि मत पहुंची, उस पर कितनी तस्दीक आप करते हैं, कितनी पुष्टि आप करते हैं, किस तरह से माहौल है कश्मीर के अंदर इस वक्त। देखिए फिलहाल तो ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन ग्राउंड पे नहीं है कि किसी तरह का कोई थ्रेट है या किसी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी एजेंसीज को मौसूल हुई कि किसी तरह का कोई खतरा है। फिलहाल जिस तरीके से सिक्योरिटी अरेंजमेंट है वो तो ऑलरेडी एज पर प्रोटोकॉल जो PM का है उसके मुताबिक बड़े कड़े किए गए हैं। और आपको बता दें ड्रोन से सर्वेलेंस की जा रही है। आप देखिए जो दरियाई जालिम है वो बिल्कुल बख्शी स्टेडियम के साथ साथ गुजरता है, वहां पे मैरीन कमांडो को डिप्लॉय किया गया है। और उसके साथ साथ चलिए गेस्ट के पास चलेंगे, क्योंकि इस वक्त हमारे दोनों गेस्ट हमारे साथ रेडी है। बीजेपी से हमारे साथ फॉर्मर MLC है अजय भारती जी, बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। राजीव सराफ हैं, कांग्रेस से प्रवक्ता हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। सबसे पहले तो राजीव जी मैं आप ही के पास आऊंगी। कल PM पहुंचेंगे 370 के बाद, ये एक पहला दौरा माना जा रहा है और काफी तरीके से भव्य रैली कल श्रीनगर के अंदर है। प्रधानमंत्री जी का दौरा कल कश्मीर का है, श्रीनगर का है, तो ये बड़ी अच्छी खुशी की बात है
लेकिन इस दौरे का आउटपुट क्या है, लोगों के लिए क्या ये देके जाएंगे, क्या ये जुमले ही साबित होंगे? पीछे प्रधानमंत्री जी जम्मू आए थे और उन्होंने एम्स का उद्घाटन कर दिया और कहा कि 1 हफ्ते में ओपीडी शुरू हो जाएगी। आज तक तो ओपीडी शुरू हुई नहीं। इसी तरह उनके कई वादे जो जम्मू कश्मीर को लेके थे वो कभी पूरे हुए नहीं। अब देखते हैं कल जो अनाउंसमेंट करेंगे और इस इलेक्शन के को भी फोकस करके वो चलेंगे, तो उस हिसाब से देखते हैं वो अपने कितने वादे करते हैं और कितने पूरे किए होंगे। एम्स को लेकर बात कर रहे हैं कि उद्घाटन हुआ था लेकिन अभी तक ओपीडी नहीं चली है। देखिए, मुझे लगता है कि इतने इंपॉर्टेंट दौरे पर कांग्रेस की उस ओछी राजनीति की तरफ अगर हम ध्यान न दें तो हम ये देखें कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी कश्मीर आ रहे हैं और कश्मीर में किस तरह से लोगों का उत्साह है। इतना ही नहीं, जो प्रधानमंत्री जी का ड्रीम है, जो उनका ख्वाब है, विकसित भारत के साथ साथ विकसित जम्मू कश्मीर और विकसित भारत में विकसित जम्मू कश्मीर का योगदान, कंट्रीब्यूशन रहे, इसकी तरफ ध्यान देना होगा। मुझे लगता है कि वो बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज है। इंपॉर्टेंट इश्यूज है, देखिए जिस तरह से हमारी बढ़ती हुई आबादी और घटती हुई कल्टिवेबल लैंड है, ऐसे में एग्रीकल्चर पर फोकस करते हुए एक होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जिसमें 5,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट लाकर उसमें इस तरह का एक दायरा, ताकि आने वाले दिनों में हमारी फूड सिक्योरिटी को एंश्योर किया जाए। फैजल, जरा ये बताइए, 2015 में जब पीएम पहुंचे थे तो 80,000 करोड़ रुपए का एक पैकेज जो है वो दिया गया था कश्मीर के लोगों को, जिसमें स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को रखा गया था। इसके अंदर यहाँ श्रीनगर में ई बसेस सेवा को लेकर भी जनता को समर्पित करने की बात हुई थी। केंद्रीय विकास योजनाओं के लाभार्थियों से भी बातचीत करने की बात हो रही है सामने। लेकिन जो प्रोजेक्ट 2015 में शुरू किए गए थे, जिनका लोकार्पण करने की बात हुई थी, शिलान्यास किया गया था, वो अभी तक कहां तक पहुंचे हैं? क्योंकि राजीव जी कह रहे हैं कि जम्मू के अंदर जो बातें हुई थी वो जमीनी सतह पर नहीं दिख रही हैं। फैजल, अभी को आपको बता दें कि जब कश्मीर में फ्लड आया था तो उसके बाद ही वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने यहाँ का विजिट किया था और जिस तरीके जिस पैकेज की आप बात करें वो बाज़ाब्ता तौर पर यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया गया था और जो भी नुकसान उस टाइम सैलाब की वजह से हुए थे वो भरपूर किए गए। जो बस्तियां उजड़ गई थी वहां पे बाज़ाब्ता तौर पर उस पैकेज के जरिए लोगों को मकान के लिए पैसे दिए गए, उसके साथ फ्लाईओवर्स बने। और जो बड़ा प्रोजेक्ट सबकी नजरों में होता है, सबकी जुबान पे होता है, वो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट जो कि करीबन 30,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है, वो तो इस वक्त पूरे कश्मीर के सामने है और पूरे कश्मीर के लोगों के सामने किस तरीके की फैसिलिटी स्मार्ट सिटी में रखी गई। और खासकर जो ई बसेस की आपने बात की तो ये एक ख्वाब था कि इस तरीके का एक इजी ट्रांसपोर्ट लोगों को मिलेगा, क्योंकि एक तो पोल्यूशन फ्री भी है, वही लोगों को इससे फैसिलिटी भी मिले। उन इलाकों में राजीव जी, इसके जवाब के लिए मैं आपके पास आऊंगी। और फैसल, एक और बात जो 2019 की समाप्ति के बाद भी देखा गया, लेकिन उससे पहले आपने देखा था कि किस तरह से जोजिला सुरंग को, यानी कि जोजिला टनल को लेकर बात हुई थी। श्रीनगर के अंदर रिंग रोड और जम्मू कश्मीर का जो हाईवे है उसको लेकर बात हुई थी। क्या मुकम्मल वो सारे प्रोजेक्ट अभी तक हो पाए हैं या नहीं? क्योंकि दावा ये किया जा रहा है कि पीएम की तरफ से जो काम शुरू किया गया था या तो वो पूरा हो चुका है या पूरा होने की कगार पर है। देखिए, रिंग रोड की आपने बात की, उस पर काम चल रहा है। मैक्सिमम हम कह सकते हैं कि 70% जो काम है वो अभी कंप्लीट हुआ है, क्योंकि अभी फेज पहला है उसमें काम चल रहा है, मैग्नेमाइजेशन हो रही है और जो भी उसमें बैरियर्स आ रहे थे, हिंड्रेंस आ रहे थे, उसको कंप्लीट किया जा रहा है। वही आपने जो बाकी प्रोजेक्ट्स की बात की, आहिस्ता आहिस्ता सारे प्रोजेक्ट जो है कंप्लीट हो रहे हैं। जोजिला एक बड़ा प्रोजेक्ट है, उसमें थोड़ा बहुत टाइम लग सकता है, लेकिन जहां आपने जोजिला टनल की बात की, यहाँ अभी ये लोग ये भी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि शायद पीएम मोदी कल साधना टनल को लेकर शायद अनाउंसमेंट कर सकते हैं, क्योंकि जो वो बड़ी इंपॉर्टेंट टनल है जो नॉर्थ कश्मीर के लोगों के लिए वो साधना टनल, क्योंकि 6 महीने वो एरिया जो पूरा है वो जल्दी से जवाब दीजिएगा, फिर ब्रेक के बाद दोबारा से इस पर चर्चा करेंगे। राजीव जी की बात करें, कई सालों से मैं देख सेक्रेटरीट सामने एक फ्लाईओवर बन रहा होता था, ऑलमोस्ट कंप्लीशन पे था। और जिस 80,000 करोड़ की आप बात कर रहे हो 2014 में, वो तो ऑलरेडी मनमोहन सिंह जी के टाइम में सैंक्शन हुआ था। उसमें कौन सी नई बात है? अनाउंसमेंट की, पैसा तो पहले से रखा हुआ था। वो तो उनके लिए वहां डिपॉजिट में पैसा पड़ा हुआ था कि भाई ये देना है। ठीक है, ये प्रधानमंत्री आ गए, इन्होंने पिछले वाले सिस्टम को कैरी ऑन किया, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। बाकी जहां तक आप डेवलपमेंट की बात कर रहे हो, लोगों के उत्साह की बात कर रहे हैं, फिर ये अगर 2 लाख लोग आ रहे हैं, जैसे अभी रिपोर्टर साहब ने बताया आपके, तो उस हिसाब से तो 2 लाख, अगर एक परिवार के 5 बंदे भी हैं तो फिर इसका मतलब 10 लाख वोट तो इनका हो ही गया, तो बड़ी अच्छी बात है। चलिए ठीक है अजय जी, इस पर आपकी प्रतिक्रिया लूंगी, लेकिन रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द वापस लौटती हूँ, आप देख लीजिए गुलिस्तान न्यूज। जिस तरह से कांग्रेस पार्टी कह रही है कि जितने भी प्रोजेक्ट शुरू किए गए थे, जिन पर बात हो रही है, वो कांग्रेस के समय के थे,
सिर्फ परिवारों के विकास को विकास मानती है। आज तक इन्होंने इनसे पूछे कि किस प्रोजेक्ट की कब नींव डली। जिन प्रोजेक्ट को स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी ने शुरू किया था, 2015 में ट्रेन पहुंचाने का ख्वाब देखा था, इन्होंने फंड्स डाइवर्ट करके उसको ड्रेन कर दिया, ड्राई कर दिया, इसलिए उसमें डिले हुआ। जब वापस एनडीए की सरकार आई तब उस पर काम चला। इनको बताए आईआईएम आईआईटी जम्मू में एम्स की उन्होंने कब सोचा था, किस जगह, कोई डेट तो बता दीजिए। आज आप कहेंगे कि हमने सोचा था, क्या सोचा था, उस पर कोई डिसीजन हुआ था कि ये बता दीजिए। मेडिकल कॉलेजेस दुगने से ज्यादा हो गए, ये बताया था। मेडिकल सीट्स बढ़ाई थी ज्यादा, इनको ये बता दीजिए। एमएएम स्टेडियम जम्मू की हालत क्या थी और आज कैसा है। लेकिन मैं जैसे कहता हूं कि तीन खानदानों के विकास को ये विकास मानते हैं, बाकी वो आजकल बेरोजगार है, इसलिए उन खानदानों का विकास नहीं हो रहा है। राजीव जी जवाब दीजिए, लेकिन जम्मू कश्मीर का विकास हो रहा है। ये सारी जवाब दीजिए राजीव जी। राजीव जी आवाज आ रही है? फैजल, जिस तरह से बात हो रही है कि कल 1000 नियुक्ति पत्र जो हैं वो वितरित किए जाएंगे, वो कौन कौन से बच्चे रहेंगे, कौन कौन से युवाओं को ये सौगात मिलने वाली है? और दूसरी बात, किसानों के लिए खिदमत सेंटर खुलने की भी बात हो रही है और काफी तरीके से फोकस जो है वो इस बार कृषि क्षेत्र पर है यहाँ। देखिए, आपको बता दें, अभी नरेंद्र मोदी जो देश के वजीर आजम है, उनकी तरफ से एक ट्वीट आया है। उन्होंने भी इस 5000 करोड़ रुपए का जो पैकेज है, जो एग्री इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए वागुजार किया जाए, उसके हवाले से उन्होंने तस्दीक की। और इससे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं किस तरीके से जो कोशिश है, जहां नारा दिया गया कि विकसित भारत बनाया जाएगा, उसके साथ साथ विकसित जम्मू कश्मीर भी बनाया जाएगा। वही 5000 करोड़ रुपए जो है एग्री इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए जो वागुजार कर अनाउंसमेंट किए जाएंगे, तो कहीं ना कहीं जो किसान है उनको इससे फायदे मिल सकते हैं। और जहां पे आप जो फैसिलिटी सेंटर्स बनाने की बात कर रहे हैं, तो उससे करीबन 2.5 लाख जो किसान है उनको फायदा मिलेगा। और उसके साथ साथ कई ऐसे नौजवान हैं जिन्होंने मुख्तलिफ रिक्रूटमेंट्स में हिस्सा लिया है, तो उनको भी अपॉइंटमेंट लेटर दी जाएगी। वही जब हम सियासी तौर पर 5000 करोड़ रुपए की तस्दीक यहाँ पर हो गई है पीएम की तरफ से। राजीव जी देखिए, मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ, जो अनाउंसमेंट होती है ग्राउंड लेवल पे कुछ नहीं होती है। प्रधानमंत्री जी ने 2014 में जब यहाँ आए थे, तब उन्होंने डेली वेजेस का मुद्दा को कंफर्म किया था, हमारी सरकार बनते ही हम आपको परमानेंट कर देंगे। लेकिन आज तक वो परमानेंट नहीं हुए। दूसरा, प्रधानमंत्री जी को हर चीज में इतनी जल्दी क्या होती है? मतलब मेरे को बताइए, जो भी काम है उनके उद्घाटन वो बहुत जल्दी कर रहे हैं, क्या वजह है? अभी राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा जो उन्होंने की, अभी आधे अधूरे मंदिर की कर दी, 2-4-6 महीने के बाद कर लेते हैं। मंदिर के नाम सुन के दर्द क्यों होता है? आ रही हो राजीव जी, एक मिनट। राजीव जी बात रखे पूरी। तो इस बात से मेरा ये कहने का मतलब, प्रधानमंत्री जी वादे जितने करते हैं उतने पूरे नहीं होते। अगर उन्होंने वादे करने हैं वो उतने ही वादे करें जो लोग, क्योंकि चलिए अजय जी जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं आधे अधूरे प्रोजेक्ट्स को क्यों बार बार उनका उद्घाटन हो जाता है, उनको पहले पूरा करें। उनकी वो परेशानी नहीं है, इनकी परेशानी है राम मंदिर। इनको ये भी नहीं मालूम है कि कल हजरत बल का भी उद्घाटन करते हैं। प्रधानमंत्री जी को अंतर नहीं है, लेकिन इनको दिक्कत है, इनके पेट में जो मरोड़ आ रहे हैं वो राम मंदिर के बनने से आ रहे हैं। क्योंकि इनका तो पूरी पार्टी और पूरा परिवार तो हिंदू विरोधी, राम विरोधी है, इसलिए उनको दिक्कत है। बाकी जम्मू कश्मीर की जनता जानती है कि जम्मू कश्मीर का विकास अगर हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के लीडरशिप में हुआ है। मैं यही कह रहा हूं कि इनको बता दीजिए जरा एमएएम स्टेडियम जम्मू की क्या हालत थी, इनको बता दीजिए आईआईएम कब बना, इनको बता दीजिए आईआईटी जम्मू में कब बना। जम्मू पहली सिटी है जिसमें एम्स, आईआईटी और आईएम बना है। रिंग रोड पर इन्होंने कभी सोचा था क्या? ठीक है अजय जी, इसलिए एयरपोर्ट से लेकर फैजल, तक नहीं जिस तरह से बताया जा रहा है कि कल हजरत बल जो तीर्थ एकीकृत है विकास परियोजना का भी यहाँ पर इसे बीच में रखा गया है, जिसकी शुरुआत हो जाएगी, उद्घाटन उसका किया जाएगा। लोगों से बातचीत हुई होगी, आम जनता की राय जो कश्मीर के लोगों की, किस तरह से इस पूरे कार्यक्रम को ले रहे हैं? देखिए, जहां तक जो प्रोजेक्ट्स का इनॉग्रेट होने वाले हैं उनमें से 1400 करोड़ रुपए का एक प्रोजेक्ट है जो कि प्रसाद सिक्किम जिसे हम कह रहे हैं पूरे मुल्क में लागू है, जिसके जरिए मुख्तलिफ जो रिलीजियस साइट्स है मुल्क में, उसी तरीके से जम्मू कश्मीर में उनको रिनोवेट किया जाएगा, उनकी डेवलपमेंट की जाएगी। और इसी के तहत एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट प्रोग्राम हजरत बल के लिए भी लॉन्च किया जा रहा है, जहां पे हजरत बल की डेवलपमेंट की जाएगी। लेकिन आपको ये भी बता दें कि हजरत बल जो बड़ी इंपॉर्टेंट साइट है रिलीजियसली पूरे मुसलमानों, जम्मू कश्मीर के मुसलमानों के लिए, तो उसकी डेवलपमेंट को लेकर लोगों की जो
ज्यादा इस वक्त खुशी देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि जो 5,000 करोड़ रुपए का जो पैकेज अब दिया जा रहा है वो सारा कुछ एग्रीकल्चर को लेकर है। और आपको ये भी बता दें कि 75% जो हमारी इकोनॉमी है, जो लोग है वो एग्रीकल्चर पे कहीं ना कहीं डिपेंड है। तो इससे तो साफ जाहिर होता है कि अगर ये पैकेज पूरी तरीके से इंप्लीमेंट होता है तो जो आम लोग हैं उनमें काफी ज्यादा खुश हो। और इसके साथ मुख्तलिफ शोबाजात के जो लोग हैं, चाहे वो जहाँ पर डेली वेजर्स की बात करो, वो भी कहीं ना कहीं उम्मीद लगाए बैठे कि हमारी रेगुलराइजेशन का अनाउंसमेंट हो जाएगा, शायद ये उम्मीद लगा के बैठे। उसी तरीके से जो बिजनेसमैन है वो कहते हैं कि जो मोदी जी का नारा है कि जो बिजनेस के हवाले से ईज आउट होना चाहिए, मुश्किलें जो कम होनी चाहिए, तो वो भी कहीं ना कहीं वो उम्मीदें लगाए बैठे कि 30 सालों से टर्म। चलिए राजीव जी, मैं बार बार इसी बात को कह रहा हूँ कि ये जो बात कर रहे हैं अगर प्रैक्टिकली जमीन पे ग्राउंड पे ये पूरी हो जाए तो इससे बढ़िया बात कुछ नहीं है। बड़े बड़े वादे मैं पिछले 2014 से मैं आज तक इनके सारी जनता इनके वादे ही देख रही है। ना 15 लाख आया, ना काला धन आया, ये सारे चीजें जुमले ही साबित होती है। मैं ये कहता हूँ जम्मू कश्मीर की जो स्टेट है इसमें रोटी कपड़ा मकान चाहिए, इनको दिया है, उसके लिए क्या कर रहे हैं? क्या लोगों के लिए रोजगार दे रहे हैं? नौकरियां तो निकली नहीं, ना नौकरियां जो है उसमें लिस्ट कैंसिल होती है। फिर आपके बाकी जो दूसरे तीसरे काम है, जितने भी यहाँ काम ग्राउंड में है वो सब रुके हैं। कहीं पे ट्रेजरी में पेमेंट नहीं हो रही, ट्रेजरी में पैसा नहीं है। तो बात करने के साथ ये है कि अगर ये चुनाव का दौरा है, चुनावी दौरा है, तो सब बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर वैसे इन्होंने करना है तो कंस्ट्रक्टिव बात करके और कंस्ट्रक्टिव सोच लेके आए। बाकी भारती जी ने कहा कि हमें राम मंदिर से हमें कोई दिक्कत नहीं, राम जी हमारे दिल में, हमारे घरों में दिक्कत है। कोर्ट में जाकर आपने किया है, आपने एक बार नहीं बार बार किया है। शंकराचार्य जी को, शंकराचार्य जी ने धर्म गुरु जो है, जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि अगर तो चुनावी दौरा है तो ठीक है, लेकिन अगर कोई भी ऐलान होता है तो वो जमीनी सतह पर होना चाहिए। और डेली वेजर्स के मुद्दे को वो सामने रख रहे हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी को जॉर्ज सोरोस ने कुछ जुमले दिए हैं, ये हर टीवी स्टूडियो पर जाकर उन्हीं जुमलों को दोहरा रहे हैं। लेकिन खुशकिस्मती की बात यह है कि लोग की जो देश की जनता है वो अब इनको सीरियसली ले नहीं रही है। ये कभी मशीन से आलू डालकर सोना निकालने वाली बात करते हैं, कभी पानी में से बिजली निकालकर उसको सूखा बताने वाले लोग हैं। जनता इनको अब सीरियसली नहीं ले रही है। जनता ने देखा हुआ है कि पूरा भारत अब 2047 की तैयारी कर रहा है। लेकिन वो कह रहे हैं कि अगर 2 लाख लोग जिस तरह से पहुंच रहे हैं, संबोधित 2 लाख लोगों को करते हैं, तो उस हिसाब से तो यहाँ पर उन्होंने आंकड़ा भी सामने रख लिया कि 10,000 से भी ज्यादा वोट, 10 लाख से भी ज्यादा वोट जो है वो जाएगा। हमने तो पिछली बार एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी में 8 लाख लोग वोट लिए। कांग्रेस की हालत क्या थी? 3 लाख से ज्यादा, तो वो एक सीट जीत, 3.5 लाख से दूसरी सीट हारे। ठीक है, ये है कहां? कांग्रेस है कहां ग्राउंड में? कांग्रेस की तो उनको पता ही नहीं है, इलेक्शन एनालिसिस नहीं कर रहे हैं, इन्होंने देखा ही नहीं है अपना पिछला रिजल्ट। अभी तक इंडिया गठबंधन का कोई रिजल्ट ही सामने नहीं आया है, सब पार्टियां बिखरी हुई है। राजीव जी, देखिए हार जीत इलेक्शन में चलती रहती है, कोई कम वोटों से हार, 1985 से हार ही हार है। अरे ये तो जनता तय करेगी ना, कौन जीतेगा कौन हारेगा। राजीव जी, हम पुलवामा पे वोट नहीं मांगते, हम शहीदों पे वोट नहीं मांगते, हम मतलब इंदिरा गांधी की शहादत पर मांगी थी, उनके मरने पर मांगी थी। हर धर्म की इज्जत करते हैं। फैजल जी, जिस तरह से कल पीएम के पहुंचने की बात हो रही है, लेकिन कई लोगों को ऐसी सौगातें रहेंगी, किसानों के साथ भी ये सीधा संवाद, लाभार्थियों के साथ बातचीत भी हो सकती है। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से अंदेशा था कि एग्रीकल्चर को लेकर ही या फार्मर्स को लेकर ही ये जो सारे दौरे का जो मजमर है वो रहेगा। और जिस तरीके से अभी लेकिन जो लाभार्थी रहेंगे फैजल, क्या वो जिस तरह से उज्ज्वला जो योजना, मुद्रा योजना, रोजगार को लेकर जिस तरह जम्मू के अंदर भी पहुंचे थे पीएम और लाभार्थियों से बात, उसी तरह से कार्यक्रम वहां पर भी होगा? देखिए, ये तो कल देखने वाली बात होगी, क्योंकि आपको बता दें कि जम्मू की अलग बात है और कश्मीर की अलग बात है। क्योंकि यहाँ पे आप देखिए पहला ऐसा मौका हो रहा है कि जब प्राइम मिनिस्टर के दौरे में 2 लाख लोग आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप कल ही पता चलेगा कि। ठीक है फैजल, बहुत बहुत धन्यवाद फैजल जुड़ने के लिए। राजीव जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, अजय जी आपका भी धन्यवाद। तो फिलहाल आपने देखा पीएम रैली को लेकर ही बात हो रही थी। विपक्षी पार्टियां पूरी तरह से हमलावर हैं। वो कह रहे हैं कि जो सौगातें देने की बात हो रही है ग्राउंड पर नहीं है और उस पर अगर जल्द से काम हो तो बेहतर है। लेकिन सरकार की तरफ से, नुमाइंदों की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि जिस सौगात को लेकर बात हो रही है उस पर पूरी तरह से काम किया जा रहा है। आप देखते रहिएगा।